मैं सभी अहमद सीतापुर से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, समस्याओं की। आज हमारे साथ में सीतापुर ज़िले की फिजियोथेरेपिस्ट रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। रेखा जी, आपका आईपा के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। रेखा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रगतिशील राजनीति को लेकर अगर बात की जाए तो क्या आपके विचार हैं? मेरे विचार यही है कि भाई जिस तरह से राजनीति आई है, कोई अच्छे लोगों का, पैसे वाले लोगों का काम हो जाता है, यही गरीब आदमी बेचारा उनका काम नहीं हो पाता है। तो ये देख के थोड़ा कष्ट होता है कि बैंक में जाओ, अच्छे इंसान है तो उनकी सुनवाई होती है, जो गरीब होता है बेचारा सुबह से रात तक बैठा रहता है, उसका काम नहीं है, तो देख के बड़ा कष्ट होता है मुझे। तो इन सब में सुधार होना बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे शहरी लोगों को वो मिलती हैं, सब सुविधाओं का लाभ मिलता है, वैसे गांव वालों को भी मिलना चाहिए। कई बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बेचारे आते हैं वहाँ पर काम करते हैं, बेचारे घंटों बैठे रहते हैं, उनको कोई अधिकारी जवाब नहीं देता है, कोई हड़का देता है, कोई किसी तरह प्रताड़ित किए जाते हैं, उससे कोई बेनिफिट थोड़ी है। बेचारे फिर रोग आके वो चले जाते हैं। तो ये सब देख के कष्ट सा होता है। इन सब में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। 2022 का चुनाव है। 2022 के चुनाव को लेकर तमाम तरीके के राजनीतिक दल आते हैं, तमाम वादे भी होते हैं, इरादे भी नए बनते हैं। कितना काम हुआ सीतापुर ज़िले की अगर बात करें? सीतापुर ज़िले में काम हुआ, ये नहीं कहते, बेनिफिट भी हुआ लोगों को, मतलब अच्छा बेनिफिट भी मिला। मगर आप देखोगे जो बेरोजगार लोग हैं उनके प्रति काम बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे बैंक वालों ने कहा अब ये श्रम कार्ड ही बन रहा है, इनको निकलवाने के लिए कोई 50 रुपये ले रहा है, कोई बंदा 80 रुपये ले रहा है, ठीक है, मगर उनको 50 एक रेट रखना चाहिए। हर गरीब आदमी देखिए इसको बनवाएगा, मानी कि इसकी क्षमता नहीं है, बनवाएगा वो भी कि कुछ उसका हेल्प हो सके, मगर इसलिए रेट एक होना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाना चाहिए। कोई किसी को हड़का दे रहा है, कोई किसी का बना दे रहा है, और यही सब होता है पॉपुलेशन, तो ये ठीक नहीं लगता है। थोड़ा ये सब सही होना चाहिए। सीतापुर ज़िले की आप रहने वाली हैं, शहर की रहने वाली हैं। अगर विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ सीतापुर में? बिल्कुल विकास नहीं हुआ, बिल्कुल किसी चीज़ का। कोई पर्सन आता है उसको कहीं घुमाने का कोई इशू नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कोई अच्छे कुछ नहीं है। सिर्फ आप ले जाइए तो मंदिर ले जाइए, नीम साल ले जाइए। इस विकास के मामले में सीतापुर बहुत पिछड़ा रहा है। सीतापुर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या है सीतापुर की वो क्या है? सबसे बड़ी सड़क की समस्याएं हैं। जो रास्ते हैं बहुत छोटे हैं तो उसमें गंदगी बहुत है। अब ग्रामीण क्षेत्र में मैं रहती हूँ, मेरा जो गली है आप जाके देख लो, मैं कई बार कंप्लेन किया, मगर यहाँ कोई वो नहीं। रोडों पे लाइटें नहीं हैं, लोग अंधेरे में निकलते हैं, जानवरों को मतलब चोट दे देते हैं और खुद चोट आ जाते हैं। क्या फ़ायदा, आप बताइए। इसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको जैसे सड़क का वो दिया गया तो उसको बनना चाहिए। अब कंप्लेन करो, वही बात है, ज़्यादा कंप्लेन तो कहेंगे इन्हीं को पड़ी हुई है। तो यही होता है, जब देखो तो लोगों को तकलीफ़ होती है, तो मन को तकलीफ़ होती है कि भाई ये सब सही होना चाहिए। आप सीतापुर ज़िले की निवासी भी हैं और एक साथ में एक महिला भी हैं। सरकार लगातार जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, महिला सुरक्षा के तमाम दावे भी करती है, तमाम तरीके की योजनाएं भी महिलाओं के लिए संचालित की जाती हैं। कितना फ़ायदा मिल रहा है सीतापुर ज़िले को? मेरी समझ में जो गांव की मेरे साथ महिलाएं हैं, कई हैं, वो बताती हैं जिस तरीके से बैंक जाओ तो मेरा ये काम नहीं हो रहा है, अस्पताल में जाओ तो ये काम नहीं हो रहा। अभी कोविड में ही देख लो, काफ़ी लोग एक्सपायर हो गए इसी चक्कर में कि भाई आजकल सबसे ज़्यादा घूसखोर चलती, कि आप उनको पैसा दे दो तो वो आपको दिखा देंगे। मेरे समझ से तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो सुविधा महिलाओं की है वो महिलाओं को मिलनी चाहिए। मैं अभी आपको बताऊं, मेरा अभी मोबाइल गिर गया था 28 दिसंबर को सर। मैंने कंप्लेन लिखाई, मतलब कोई पीछे से वार कर चाकू लगा के मोबाइल ले गया मेरा, छीन के, ट्रांसपोर्ट चौराहे पे। मैंने कंप्लेन की तो पुलिस वाले कहते क्या है, अब उसकी लिख दीजिए, पीछे गिर गया है मोबाइल। और मैंने कहा चलो मैंने वो लिख दिया। अब वही बात है, हम इसलिए क्यों दबे? जो हमारे साथ वारदात हुई करूँगी तो मैं कहूँगी तो मैं वही, तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा चलो, आज तक उसकी कोई वही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। कंप्लेन खाली ले ली और एक वो दे दिया मोहर कि आपने कंप्लेन की, बस। मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना उसका MI नंबर लिया, ना कुछ, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। आप बताओ ऐसे अधिकारियों को किस चीज़ का पैसा दिया जाता है जो गरीब वर्ग का काम नहीं कर सकते हैं, महिलाओं का। किसी को कुछ कहो तो कहेंगे ये अथॉरिटी हमारी नहीं है। अरे जब आपकी अथॉरिटी नहीं है तो आप इस चेयर पे क्यों बैठे हो? बैंक में जाओ 5 बजे के बाद, मानो किसी की भी कोई समस्या है तो उसको हल तो करना चाहिए ना, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे ऊंचे वर्ग के लोग हो या मध्यम वर्ग के लोग हो। अब मैंने देखा कई बेचारी मिडिल क्लास की बुजुर्ग लोग पैसा नोटबंदी में नोट बदलवाने में ही एक्सपायर हो गई। आप बताइए,
तो ये सब नहीं होना चाहिए हम लोगों के उसमें। इसीलिए हम लोग का देश कम विकसित है। को काटने चले जाते हैं, काम तो हमारा होता नहीं। शिक्षा और अगर स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार ने तमाम तरीके के कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्था का जो लाभ है वो कितना मिल रहा है लोगों को? स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, मगर वही बात है, अगर खांसी जुकाम बुखार हो तो आपको दवा मिल जाएगी। अगर आपके सर फट गया तो आपको लखनऊ रेफ़र कर देंगे। अब बंदे की स्थिति कैसी है ये नहीं देखेंगे, बस लखनऊ रेफ़र कर देंगे और कहेंगे कि भाई लखनऊ का हो सकता है कि वो इंसान बीच में ही ख़त्म हो जाए। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था में भी एक कमी है, और कायदे से स्वास्थ्य व्यवस्था तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी चक्कर में कोविड में देखिए अभी कितने लोग ख़त्म हो गए, हमारे मोहल्ले के ही 3-4 लोग चले गए। तो भैया देख के तकलीफ तो देखिए होती है। बस यही कहना चाहेंगे, कोई भी व्यवस्था दे सरकार, उसमें ऐसे बंदे को दे कि जो काम करे, ऐसे बंदों को नहीं जो काम नहीं करते। आईपा के मंच से रेखा जी आपसे अंतिम सवाल, युवाओं को और यहाँ के निवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपके पास है, अगर किसी की हेल्प करनी तो उसको कर दें। ये ना कहें कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। मेरा अपना मानना ये है, मुझे किसी की हेल्प करनी होती मैं कर देती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि रात है, दिन है, सुबह है। मेरा अपना यही है, और लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, अगर आपको किसी को 10 रुपये देने तो आप दे दो, उसको इंतज़ार करवाओगे, पता चला तब तक उसकी ज़रूरत पूरी ना हो, बेचारा परेशान हो। जी बस। ये हमारे साथ में थी रेखा अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, और जो सड़कों की बात अगर करें तो सड़कों की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो काफ़ी गंभीर समस्या सीतापुर की है। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।